अस्सलाम वालेकुम सामीन, ज़ियाबीतस उर्दू टीवी की तरफ से डॉक्टर आसिफ कादरी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। कुछ दिनों पहले हमने इस बारे में बात की थी कि ज़ियाबीतस अफराद को वर्जिश क्यों करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हम उसका लिंक ऊपर दे रहे हैं, आप उसे ज़रूर देखिए। अब हम एक कदम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि ज़ियाबीतस अफराद को अगर वर्जिश का कोई नया प्रोग्राम शुरू करना है तो उससे पहले किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन आगे चलने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो घंटी का बटन है उसे दबाइए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे आ जाए। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं कि ज़ियाबीतस के अफराद को वर्जिश का कोई नया प्रोग्राम शुरू करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह है कि आप अपने पाँव का मुआयना कीजिए, कहीं आपके पाँव पे कोई ज़ख़म तो नहीं बना हुआ। अगर आपके पाँव पे पहले से कोई ज़ख़म मौजूद है और आप चलने की या दौड़ने की वर्जिश शुरू करते हैं तो ज़ाहिर है कि इस ज़ख़म के बिगड़ जाने का ख़तरा है। पहले आपको इस ज़ख़म का इलाज करना चाहिए और जब डॉक्टर साहब आपको इजाज़त दे दें कि अब आप पैदल चल सकते हैं तो यकीनन आप वर्जिश शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पैरों पे ज़ख़म है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई भी वर्जिश नहीं कर सकते। आप यकीनन ऐसी तमाम वर्जिशें कर सकते हैं जिनमें पैरों पे बोझ नहीं पड़ता। जो बैठे रहने की वर्जिशें हैं उनमें कोई हर्ज नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पैदल चलने या दौड़ने की वर्जिश इख्तियार करना चाहते हैं तो उसके लिए मुनासिब जूते इस्तेमाल कीजिए, जूते जो चलने और दौड़ने के लिए बने हुए हों। मसलन आप क्रिकेट खेलने वाले जूते पहन के दौड़ लगाएंगे तो वो शायद आपके लिए मुनासिब नहीं होगा। सिर्फ पैदल चलने के लिए पैदल चलने वाले जूते होने चाहिए और जूते आपके कहीं से खुरदरे या कटे फटे ना हो, उनमें कोई सुराख ना हो, वो आपके पाँव पर किसी जगह से दबाव ना डालते हों। रोज़ाना आप जुराबें बदलिए और जुराबें जो हैं वो नरम होनी चाहिए, सूती होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। फिर जब आप वर्जिश करके वापस अपने घर लौटते हैं तो रोज़ाना अपने पैरों का मुआयना कीजिए कि कहीं खुदा न खास्ता कोई नया ज़ख़म तो नहीं बन रहा। अगर ऐसा है तो ज़ाहिर है कि उससे के सिलसिले में आपको डॉक्टर साहब से बात करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हर तरह से खैरियत है तो आप यकीनन पैदल चलने की वर्जिश शुरू कर सकते हैं, जो कि आम तौर पे सबसे लोगों को आसान लगती है। तो अगला सवाल ये पैदा होता है कि वर्जिश करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है। तो आम ख्याल लोगों का यही है कि सुबह खाली पेट वर्जिश करना सबसे अच्छा होता है, लेकिन साइंस ने ऐसी कोई इस बात को साबित नहीं किया है। आपको जो वक्त मिलता है, जो वक्त आपको सूट करता है, जो वक्त आपके लिए सबसे आसान है, आप उस वक्त पे वर्जिश शुरू कर सकते हैं। वो चाहे आधी रात का वक्त हो, सुबह का हो, शाम का हो, दोपहर का हो, कोई भी वक्त जो आपको सबसे आसान है वो वर्जिश के लिए मुनासिब है। लेकिन इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि वर्जिश करने से खून की शुगर कम होती है। तो अगर आपकी शुगर बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल है और आपकी शुगर पहले ही कम या नॉर्मल हद में है तो ज़्यादा वर्जिश करने से खून की कमी वाक़या हो सकती है। अगर इस किस्म का कोई ख़तरा हो तो ये कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। आप शुरू के चंद दिनों में वर्जिश पे जाने से पहले अपनी शुगर चेक कर लीजिए। अगर वो कम आ रही है, मसलन वो 100 से कम है, 90 से कम है, तो आप कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा ले लें जिसमें फल का एक दाना हो सकता है, कोई आध पाव दूध हो सकता है, कोई आधा रस हो सकता है, वो आप लेके जाइए, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत शदीद वर्जिश करते हैं और इतनी खुराक लेने से भी आपकी शुगर कम हो सकती है तो आप डॉक्टर साहब के मशवरे से इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस मसले को हल करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी। सो वक्त के बारे में कोई पाबंदी नहीं है, जो वक्त आपको मुनासिब लगे वो वक्त ठीक है। अगला अहम सवाल ये कि वर्जिश कितनी करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। वैसे तो वर्जिश की बहुत सी किस्में हैं, उस पर हम इंशाल्लाह एक अलहदा वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग पैदल चलने या दौड़ने या जॉगिंग वगैरह को मुनासिब समझते हैं। यही उनके लिए सबसे आसान होती है। तो वो वर्जिशें जिनमें आपके पट्टे बार बार सिकुड़ते और फैलते हैं उनको कार्डियो वर्जिशें या उनको एरोबिक्स कहते हैं। इसमें पैदल चलना है, दौड़ना है, साइकिल चलाना है, तैराकी करना है, उछलना कूदना है, तो ये तमाम वर्जिशें आसान हैं, आप आसानी से कर सकते हैं।
ان میں بہترین یہ ہوگا کہ آپ کم از کم ہفتے میں 5 دن آدھے گھنٹے کی ورزش کریں، ہلکی پھلکی ہوگی. 2 دن کا ناغہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 7 دن ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن 5 دن تو کم از کم آپ کو کرنا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ اس کے ساتھ آپ بالکل ٹھیک رہیں گے. جو ورزشیں جم میں جا کے کی جاتی ہیں، جیسے وزن اٹھانے والی، باڈی بلڈنگ والی ورزشیں ہیں، ان ورزشوں کے فوائد تو بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے خون کی نالیوں کو دباتی ہیں، ان میں خون کا دورانیہ روکتی ہیں، تو اس سے تھوڑا سا دل پر بوجھ پڑتا ہے. وہ ورزش شروع کرنے سے پہلے آپ کو اگر خدا نخواستہ دل کی کوئی تکلیف ہے تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یہ ورزشیں کرنے کی اجازت دے دیں، یا اس قسم کی ورزشیں آپ کو آہستہ آہستہ شروع کر کے بڑھانے کی تجویز دیں. تو دونوں صورتوں میں ڈاکٹر صاحب کا مشورہ بہرحال ضروری ہے. تو یہ مختصر سی گزارشات تھیں کہ آپ کو ورزش، اگر آپ نے ورزش شروع کرنی ہے تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے، اپنے پیروں کا معائنہ کیجئے، اس میں کوئی زخم ہے تو اس کا علاج کیجئے، مناسب جوتے پہنیے، ننگے پیر بالکل مت چلیے، اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے پیدل چلنا آپ کے لیے بہت ہی مناسب ہے. اس سے زیادہ ورزش کی ضرورت ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں. باقی ورزش کے بارے میں بہت سی بات کرنے کی ابھی مزید گنجائش ہے، اور ہم انشاءاللہ اس سلسلے میں اور کئی دفعہ آپ سے رجوع کریں گے. ہم کئی اور ویڈیوز اس پہ بنانے والے ہیں. تو اگر آپ کو ساری بات کے بارے میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی یا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ کیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو ان سوالوں کا جواب آپ کے کمنٹس کے خانے میں بھی دیں، اور اگلی ویڈیوز میں بھی ان کا خیال رکھیں. تو ایک دفعہ پھر یہ کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ڈاکٹر آصف قادری کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.